हेलो गाइस, माई सेल्फ आयुषी बुडानिया। आज मैं आपको क्लास 12 के मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। आप ये समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन तो क्लास 12 के पीसीएम और या पीसीएमबी के स्टूडेंट को आना ही चाहिए। द वन हु आर परस्यूइंग फॉर द आईआईटी, जी मेंस एंड नीट, उनके लिए तो ये समझ लीजिए कि ये टॉपिक कंपलसरी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज ऑफ इंटीग्रेशन। आप इस पूरे पेज के या तो एसएस ले लीजिए या फिर आप पोज करके इन्हें लिख लीजिए, बिकॉज दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ऑफ इंटीग्रेशन दैट यू ऑल मस्ट नो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी है x की पावर n dx, और ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इसे हम इंटीग्रेशन के लिए यूज करते हैं। और अब आप x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x n+1 अपॉन n+1। अब आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये कैसे होगा, सो आई विल एक्सप्लेन यू विथ एन एग्जाम्पल। समझ लीजिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है x की पावर 2, तो अब इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है dx। तो अब इस पे कैसे ये आइडेंटिटी इम्प्लीमेंट करोगे। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 2, आप देख सकते हैं x की पावर n। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर n की वैल्यू है 2। सो इसका इंटीग्रेशन होगा x n+1। n यहाँ पर क्या है 2, 2+1 3 अपॉन में क्या आएगा n+1, 2+1 3। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कांस्टेंट है। ये इसको लिखो या ना लिखो कोई ज़रूरी नहीं है, बट आई विल सजेस्ट यू कि आपको इसको सीबीएसई बोर्ड के अंदर लिखना ही चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो भी अपना एग्जामिनर है उसके माइंड पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आई होप कि ये फर्स्ट आइडेंटिटी का इम्प्लीमेंटेशन आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। चलो अब सेकेंड आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। अगर आपको कुछ भी कांस्टेंट गिवन है और अगर आपको उसका वो जो है इंटीग्रेशन करना है, लाइक 1 गिवन है और आपको उसका इंटीग्रेशन करना है, तो उसकी होता है कि x की पावर 0। अब आपको पता है कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू वही सेम रह जाती है। तो अगर 1 का इंटीग्रेशन करना है तो x आएगा, लेकिन अगर आपको गिवन है 2 का इंटीग्रेशन हमें करना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो आप 2 का इंटीग्रेशन क्या लिख लोगे 2x। ऐसे ही सभी कांस्टेंट के लिए। ओके, सो लेट्स कम टू थर्ड आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी गिवन है कि अगर आपको कुछ भी इक्वेशन दी हुई हो ब्रैकेट में और उसके बाहर कुछ भी पावर हो, अगर आपको उसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से ली है ax+b। तो इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो होगा ax+b होल पावर n जो भी है n+1। जैसे आपने यहाँ पे किया था x की पावर n+1, वैसे यहाँ पर पूरे ब्रैकेट की पावर n+1 अपॉन। अब a यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है जो कि x के साथ है, तो a नीचे आ जाएगा और n+1 जैसे आपने डिनोमिनेटर में यहाँ n+1 लिखा था वैसे ही आप यहाँ पर a n+1 लिख दोगे। तो लेट्स टेक नाउ एनी एग्जाम्पल 2x+3। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है 2x+3 होल पावर स्क्वायर, तो आप क्या करोगे। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या है, a कांस्टेंट है यहाँ पर x के साथ, कांस्टेंट इसका कोएफिशिएंट क्या है वो है 2। तो ax यहाँ पर आ जाएगा 2x+3 होल पावर। अब यहाँ पर n की वैल्यू है 2, और तो अपन जो भी अपना आंसर आएगा n+1 दैट इज क्यूब आ जाएगा अपॉन। अब a अपन को यहाँ पे लिखना है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर है 2, n+1 क्या हो जाएगा 2+1 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 6। सो नाउ नेक्स्ट कम टू फोर्थ। अब अगर हमें ये दिया हुआ हो कि अपन ने x का इंटीग्रेशन देख लिया, x की पावर n का देख लिया, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में x आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/x dx। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है। इसको लर्न कर लीजिए कि log x प्लस c, और यहाँ पर c कांस्टेंट है और मैंने जैसा आपको कहा है कि इसको बोर्ड में लिखना ही। तो फिफ्थ आइडेंटिटी है हमें इंटीग्रेशन करना है dx/ax+b। अब हमने ऊपर देख लिया कि अगर वो न्यूमिनेटर में है ax+b तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, लेकिन यहाँ आप देखिए कि अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से समझा देती हूँ आपको। इंटीग्रेशन ऑफ dx/2x+3, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाए तो इसका हम क्या करेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि a जो है यहाँ पर कोएफिशिएंट है x का, तो ये बाहर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पर कोएफिशिएंट x का क्या है 2 log। अब log ax+b जो भी डिनोमिनेटर में है वो log के अंदर आ जाएगा।
तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 2x प्लस 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3 प्लस c जो है वो कांस्टेंट है जो आप लगा देना, ठीक है। तो नेक्स्ट है 6th ex का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो उसका क्या करेंगे, तो ex का इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना कि x का इंटीग्रेशन ex ही रहता है, और अगर आपको याद है तो डिफरेंशिएशन अगर आपने पढ़ा है तो उसमें भी ex का डिफरेंशिएशन ex ही रहता है, तो ये आप लर्न कर लेना, ex का ex ही रहेगा। अब 7th है ax प्लस बी, मतलब यहाँ पर अगर कुछ आ जाए तो उसका क्या करें, ax प्लस बी, जैसे यहाँ पर आपने इक्वेशन देखी उसी वे में अगर e की पावर में ax प्लस बी आ जाए तो उसका क्या करें। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है ax प्लस बी को अपन 2x प्लस 3 ले लेते हैं, 2x प्लस 3, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तो अब हमने देखा है कि ex का तो ex होता है, तो ex का एक बार यहाँ पर भी 2x प्लस 3 ही होगा। अब a जो है वो कोएफिशिएंट है x का, अगर आप इसमें देखोगे तो कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाता है, सो यहाँ पर कोएफिशिएंट x का क्या है 2, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 प्लस c, ये कांस्टेंट है, ये आपको लगाना है। सो नेक्स्ट आइडेंटिटी 8th है ax। अब आप यहाँ पर देखोगे तो a कोई कांस्टेंट है और x जो है वो इसकी पावर में है, तो इसको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। 3 की पावर x, अगर इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप कैसे करोगे, ax यहाँ पर अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ रही है 3 और x क्या है वो इसकी पावर है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 एक कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा a मतलब 3x अपॉन लॉग के साथ क्या आएगा a log 3 प्लस c, ये कांस्टेंट है, ये आपको। सो गाइज मैंने आपको ये प्राइमरी आइडेंटिटीज़ का इम्प्लीमेंटेशन बता दिए। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अगर आप हमें मिल जाए इंटीग्रेशन की फॉर्म में तो उनको कैसे करेंगे वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।